मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज देखिए हम लड्डू गोपाल जी की ये ड्रेस बनाएंगे। ये ड्रेस मैंने 4 और 5 नंबर में बनाई है। 4 और 5 का घेरा बिल्कुल सेम बनता है। ड्रेस का तैयार डायमीटर 11 इंच है। बाकी आप इस ड्रेस को बड़े साइज में भी बना सकते हैं, 6 और 7 में। यहाँ पर देखिए मैंने 1 2 3 4 5 मैंने राउंड बनाए हैं फ्रंट पोस्ट के। देखिए तो अगर आप बड़ी ड्रेस बनाते हैं 6 7 8 9 में, तो ये वाले जो राउंड हैं वो थोड़े आप ज़्यादा बना लें। 6 की जगह 5 की जगह 6 बना सकते हैं, 7 8 जितने आपको चाहिए। तो फिर आपका ये वाला जो पोर्शन है वो बड़ा बनेगा। सेंटर में देखिए मैंने प्लेन पेस रखा है, उसके बाद हमने ये पैटर्न बनाया है और लास्ट में ये हमने पैटर्न बनाया है। यहाँ पर मैंने 8 नंबर मोती लगाए हैं। स्लीव्स वाली चोली बनाई है। आप स्लीव्स वाली चोली बना लें या बिना स्लीव्स वाली चोली कोई भी आप बना सकते हैं। दोनों का लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। और यहाँ पर मैंने मोती लगा दिए हैं। लास्ट रो में भी मैंने मोती लगाए हैं। आपके पास है तो लगा लें, नहीं है तो बिना इसके भी अच्छी लगेगी। या फिर आप यहाँ पर ब्लू कलर के, ये वाला जो कलर है उसके मोती भी लगा सकते हैं, तो जैसे आपको अच्छा लगे। यहाँ पर देखिए कुछ मेरे सब्सक्राइबर का कहना था कि कान्हा जी को ड्रेस पहनानी थोड़ी मुश्किल लगती है क्योंकि चोली आप बंद कर देते हैं। तो यहाँ पर मैंने घेरे के 2 राउंड बिना ज्वाइन किए हुए बनाए हैं, उसके बाद हमने ज्वाइन करके बनाया है ताकि कान्हा जी को ड्रेस पहनानी ईजी रहे। जब आप ड्रेस पहनाएंगे तो ये एक दूसरे के ऊपर आ जाएगी, ये गैप कवर हो जाएगा। या फिर आप यहाँ पर डोरी बनाकर डाल लें, ठीक है। तो इस साइड को भी आप बना सकते हैं, फ्रंट साइड, या फिर इस साइड को भी बना सकते हैं। इसके लिए देखिए मैंने 11 नंबर क्रोशिया लिया है, 3 mm, 3 या 4 प्लाई किसी भी वूल से बना सकते हैं। बाकी मैंने देखिए मेरे चैनल पर 300 से ज़्यादा ड्रेसेस की वीडियोस अपलोड की हैं। उनकी मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई है लड्डू गोपाल जी की विंटर ड्रेसेस के नाम से। उस प्लेलिस्ट को ओपन करके आप इस ड्रेस के अलावा कोई डिज़ाइन बनाना चाहते हैं तो वहाँ से देखकर बना सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए 5 नंबर लड्डू गोपाल जी की ड्रेस की चोली मैंने बना के रखी है। इस चोली की वीडियो मेरे चैनल पर है। ये बिना स्लीव्स वाली चोली है और स्लीव्स वाली चोली की भी वीडियो है, दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ। देखिए फर्स्ट रो में हमने 18 डबल क्रोशिया रखे हैं, 18, और ये साथ में 3 की चेन को भी गिना है, ठीक है। सेकेंड रो में हमने क्या किया, देखिए पहले में हमने 1 बनाया, फिर 2, बीच में मतलब सभी में 2 हैं, फर्स्ट और लास्ट में हमारे पास 1 है। तो ये 34 हो गए, 34। बीच में जो 16 स्टिच है ये वाले, तो 16 के डबल किया 32, एक इस साइड एक इस साइड, तो ये 34 हो गए। थर्ड रो में हमने क्या किया है, देखिए 1 और 2 बार बनाया, 1 फिर हमने इंक्रीज किया, 1 2 फिर इंक्रीज 1 2, तो लास्ट में जाके देखिए थर्ड रो में हमारे पास ये 2 फिर 1 2 फिर 2 बनाए, इंक्रीज है, लास्ट में 1 आया, तो यहाँ पर ये 45 हो गए, 45, ठीक है। इसके बाद हमने आर्म होल बनाया, 6 हमने यहाँ पर स्टिच बनाए, उसके बाद 10 स्टिच स्किप किए, फिर ये 13 है मेरे पास, 13, फिर 10 स्किप किए, 10, फिर 6 बनाए। तो ये मेरे पास ये 13 6 और 6 मतलब 13 ये है, सॉरी 6 ये हैं, 13 ये हैं, 6 ये हैं, तो ये 25 हो गए। 25 के ऊपर 25 बनाए, 25 है ये मेरे पास। तो यहाँ तक ये चोली कंप्लीट हो गई है 5 नंबर लड्डू गोपाल जी की। कुछ मेरे फ्रेंड्स का कहना है कि जैसे मैं यहाँ पर चोली को ज्वाइन करती हूँ, उसके बाद आर्म होल से हम बनाते हैं, वैसे तो वो कान्हा जी को आ जाती है, पहनाने में कोई दिक्कत नहीं आती। लेकिन कुछ फ्रेंड्स हैं जो नए जुड़ते हैं तो उनका कहना है कि कान्हा जी को ड्रेस पहनानी थोड़ी मुश्किल होती है। तो आप देखिए 1 या 2 रो बिना ज्वाइन किए हुए बना सकते हैं घेरे की। तो अभी मैं घेरा स्टार्ट करूँगी। 4 और 5 नंबर का घेरा बिल्कुल सेम बनेगा। 4 में चोली के लास्ट में, जो 4 नंबर की ड्रेस है, चोली के लास्ट में 24 डबल क्रोशिया होते हैं, तो जिससे हम घेरा बनाते हैं। जो ये वाली है 5 नंबर की, ये 5 नंबर की ड्रेस बनाओगे तो उसमें चोली के लास्ट में 25 होते हैं, लेकिन उसमें से हम 1 कहीं पर स्किप कर देते हैं, 24 ही यूज करते हैं घेरा बनाने के लिए। तो 4 और 5 का घेरा बिल्कुल सेम बनेगा। अब हम घेरे की पहली रो बनाएंगे, 3 चेन बनाए, क्योंकि देखिए हमने सभी में 2 बनाने हैं। 4 की ड्रेस होगी तो सभी में 2 बनाएंगे, 24 का डबल 48 हो जाएंगे। यहाँ पर हमारे पास 25 है, तो हमने क्या करना है, सभी में 2 बनाएंगे, लेकिन पहले में और लास्ट वाले में 1 बनाएंगे ताकि 48 ही बने, 48। तो अब मैंने पहले ये जो चेन है, देखिए ये जो पहली चेन है इसमें हमने 3 की चेन बनाई, तो यहाँ नहीं बनाएंगे, यहाँ पर मैं 2 बनाऊंगी। ये 1 बनाया, फिर 1 और,
फिर नेक्स्ट में 2। तो ये बीच में जो 23 है मेरे पास चेन, 23 का डबल 46, एक ये वाला और एक लास्ट में। तो मैं बना लेती हूँ, फिर आपको ये दिखाती हूँ। सभी में 2-2 बनाएंगे, लास्ट वाले में 1। इस तरह से देखिए, पहले में ये 1 है, फिर 2-2 है। तो रो देखिए कंप्लीट कर ली, सभी में 2-2 बनाए। जैसे शुरू में हमने 1 बनाया, लास्ट में 1 बनाऊंगे। ये जो 3 की चेन है इसमें 1 बनाएंगे। तो अब ये टोटल अगर स्टिच काउंट करेंगे 48 है, 48। तो आप चाहे तो अब यहाँ पर एक हमने राउंड जैसे बना लिया घेरे का, यहाँ पर ज्वाइन करके आगे घेरा स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपने एक राउंड और बनाना है ताकि कान्हा जी को ड्रेस पहनानी ईजी रहे, तो इस तरह से बना लें। देखिए 2 बना लेंगे, 3 हमने चेन बनाए। तो ये पहला वाला जो चेन है इसमें ये 3 की चेन काउंट होगी, यहाँ नहीं बनेगा, नेक्स्ट में बनाऊंगी। फिर नेक्स्ट में 3 बार देखिए हमने 1-1 बनाया। अब फोर्थ में हम 2 बनाएंगे, 1 एक और। फिर नेक्स्ट में 1 बनाया, फिर नेक्स्ट में 1 बनाया, फिर नेक्स्ट में 1 बनाया। 3 बार 1-1 बनाया। फोर्थ चेन जो आएगी उसमें 2 बनाएंगे। इसी तरह से ये रो कंप्लीट करूंगी, बना के दिखाती हूँ। देखिए 1 2 3, फिर ये इंक्रीज है, 1 2 3 इंक्रीज है। ये 5 नंबर की ड्रेस थी, तो इसमें देखिए मैंने ये फर्स्ट जो रो बनाई है इसमें 2-2 बनाई है, लास्ट वाले और इसमें 1-1 बनाया है। लेकिन अगर 4 की बनाते हैं तो उसमें आपने 1-1 नहीं बनाना लास्ट में, तो उसमें आपने सभी के ऊपर 2-2 ही बनाने हैं ताकि आपके 48 रहे। यहाँ पर 1 स्टिच एक्स्ट्रा होता है, तो उसको हम मैनेज करते हैं जब घेरा बनाते हैं। इसी तरह से 3 के बनाते हैं, उसमें भी सभी में आपने 2-2 बनाने हैं। 20 जैसे 20 होते हैं 3 की ड्रेस में, तो 20 को आप डबल कर ले, 40 हो जाएंगे। तो मैं बना के दिखाती हूँ सेकेंड राउंड। तो रो देखिए कंप्लीट कर ली। ये 2 बनाए, फिर 1 2 3, फिर इंक्रीज है 1 2 3, लास्ट में इंक्रीज आएगा। सेकंड हमारी रो कंप्लीट हो गई। ये देखिए ये जो 3 की चेन है इसमें आपने ज़रूर बनाना है, नहीं तो आपके स्टिच कम हो जाएंगे। 2 बनेंगे यहाँ लास्ट में। शुरू में हमने बनाए थे 1 2 3। देखिए शुरू में हमने 3 के साथ स्टार्ट किया था, उसके बाद फोर्थ में बनाए थे। तो इसी तरह से हमने लास्ट ख़त्म किया है। ये 1 2 3, फिर हमने 2 बनाए। तो अब मैं यहाँ पर घेरे को ज्वाइन कर दूंगी। 1 2 3 थर्ड चेन में 2 हमने राउंड बनाए हैं, जिससे कान्हा जी को ड्रेस पहनानी ईजी रहेगी। अब नेक्स्ट राउंड बनाएंगे, 3 चेन बनाए। यहाँ पर देखिए 1 2 3, फिर इंक्रीज है, अब 4 के बाद इंक्रीज आएगा। तो ये 3 हो गए। अब नेक्स्ट में बनाएंगे, 3 की चेन हो गई। तो ये 1 ये 2, 3 की चेन को हमने हर बार 1 डबल क्रोशिया काउंट करना है। ये 3 और ये 4। इसके बाद ये जो 2 हैं, 2 में से सेकंड वाले स्टिच के ऊपर हमने 2 बनाने हैं। ये देखिए 1 2 3 4, फिर हमने 5वें में इंक्रीज किया। ये 1, फिर नेक्स्ट में बनाया 2, फिर नेक्स्ट में बनाया 3, फिर नेक्स्ट में बनाया 4। 4 बना लिए। 4 के बाद अब इंक्रीज करेंगे यहाँ पर। तो ये वाला राउंड मैं बना लूँगी, फिर आपको दिखाती हूँ। इस तरह आएगा। तो राउंड देखिए कंप्लीट कर लिया। लास्ट वाले में देखिए मैंने 2 बनाए, ये 2 हैं, 1 2 3 4, फिर हमने 5वें में 2 बनाए। राउंड को ज्वाइन किया थर्ड चेन में, इस तरह से। इसके बाद देखिए 1 2 3 हमने चेन बनाए। ये 3 की चेन को हम 1 डबल क्रोशिया मान लेंगे। यहीं पर हमने एक और बनाया सेम प्लेस पर। तो ये 2 हो गए मेरे पास एक ही चेन में, ये फर्स्ट वाली में। उसके बाद हमने एक चेन ली, एक चेन स्किप की। उसके बाद नेक्स्ट में फिर से 2 बनाएंगे, एक और, एक चेन बनाई, एक चेन स्किप की, नेक्स्ट में 2 बनाए, एक और, एक चेन बनाई, एक को स्किप किया चेन को, एक चेन स्किप करके दूसरी वाली में हमने 2 डबल क्रोशिया किए। बना लेती हूँ लास्ट तक। तो राउंड देखिए कंप्लीट कर लिया मैंने। लास्ट में देखिए एक चेन बनाई और यहाँ थर्ड चेन में ज्वाइन किया स्लिप स्टिच से।
और इसके बाद देखिए नेक्स्ट जो हमारा ये डबल क्रोशिया है उसकी चेन में स्लिप स्टिच किया, फिर हमने यहाँ चेन में स्पेस में हमने स्लिप स्टिच बनाया। तो यहाँ तक हम पहुँच गए। हमने जो पहला डबल बनाना है अपना स्टिच, वो ये डबल क्रोशिया है, इसको लेकर फ्रंट पोस्ट करेंगे। देखिए वैसे हमने इस स्टिच को बनाना है, लेकिन जब हम पहला फ्रंट पोस्ट बनाएंगे तो इस तरह से बनाएंगे, 2 चेन लेके, और यहाँ पर हमने इसको फ्रंट पोस्ट किया। तो ये साथ में जो चेन है ये दिखती रहती है। तो अगर हम नेक्स्ट में जाकर स्लिप स्टिच करेंगे फिर ये चेन दिखती नहीं है। देखिए अब यहाँ पर हमने बनाया स्लिप स्टिच, जहाँ तक हमने बनाया है स्लिप स्टिच उससे इधर वाले स्टिच के ऊपर हमने बनाना है पहला डबल क्रोशिया। 2 चेन बनाए। अब देखिए ये फ्रंट पोस्ट बनाना है, पहले वाली चेन को छोड़ दिया, ये जो फ्रंट पोस्ट हमारा डबल क्रोशिया है इसको लेकर हमने फ्रंट पोस्ट बनाया। इससे जरा जब आप राउंड बनाएंगे ज्वाइन करेंगे तो फिनिशिंग के साथ ज्वाइन होगा। अब देखिए फ्रंट पोस्ट के पीछे ये चेन चली गई, ये चेन यहाँ 2 चेन हमने जो बनाई है वो काउंट नहीं होंगी स्टिचेस में। पहला हमारा ये फ्रंट पोस्ट ही पहला हमारा स्टिच है। इसके बाद 1 चेन ली, ठीक है, 1 चेन ली, यहाँ पर हमने 2 डबल क्रोशिया किए। अब देखिए ये फ्रंट पोस्ट के पीछे रहेगी तो दिखेगी नहीं, 2 डबल क्रोशिया, धागा लिया, फिर पहले वाले स्टिच को छोड़ दिया, सेकंड वाले में फ्रंट पोस्ट किया, 1 चेन ली, और इसी के साथ हमने 2 डबल क्रोशिया किए, 1 और 2। फिर देखिए हमने ये पहला वाला स्टिच छोड़ दिया सेकंड वाले के ऊपर, यहाँ पर भी हमने इसी तरह किया। शुरू में ये पहले वाला छोड़ दिया, सेकंड वाले के ऊपर हमने फ्रंट पोस्ट किया। फ्रंट पोस्ट जब बनाएंगे उसके बाद चेन लेंगे, उसके बाद हम चेन बनाएंगे, उसके बाद यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 और 2। फिर देखिए इसके बाद चेन नहीं लेनी, फिर फ्रंट पोस्ट को डबल क्रोशिया को लेकर फ्रंट पोस्ट किया, 1 चेन, फिर यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया। बना लेती हूँ पूरा राउंड। तो राउंड देखिए कंप्लीट कर लिया। ज्वाइन करेंगे, ये हमने फ्रंट पोस्ट बनाया, 1 चेन, फिर 2 डबल क्रोशिया, ठीक है। अब हमने ज्वाइन करना है। ये हमारा पहला फ्रंट पोस्ट है, इसके नीचे जो चेन है इसको हमने स्टिच में काउंट नहीं करना। पहला फ्रंट पोस्ट जो है ये हमारा पहला स्टिच है, लेकिन जैसे हमने यहाँ पर ज्वाइन किया था, हमने पहले स्टिच के नेक्स्ट में ज्वाइन करना है। देखिए यहाँ पर हमने स्लिप स्टिच किया, ये जो फ्रंट पोस्ट है उसके नेक्स्ट में हमने स्लिप स्टिच बनाया, 2 हमने चेन बनाए, धागा लिया। अब हमने सिर्फ फ्रंट पोस्ट को उठाना है, उसके पीछे जो 2 की चेन है उसको इस तरह से इकट्ठा नहीं उठाना, 2 की चेन को छोड़ के फ्रंट पोस्ट को लेके फ्रंट पोस्ट बनाया। तो इस तरह से हमने हर बार अब राउंड ज्वाइन करना है। ये 2 की चेन देखिए इसके पीछे चली जाएगी, और यहाँ पर बिल्कुल आपको कहीं पता नहीं चलेगा कि कहाँ पर आपने ज्वाइन किया राउंड को। तो फ्रंट पोस्ट किया, इसके बाद ये चेन बनाई। अब यहाँ पर हम बिल्कुल फ्रंट पोस्ट के साथ हमने 2 डबल क्रोशिया किए। देखिए अभी आप देखेंगे तो आपको ये थोड़ा थोड़ा बीच में उठती हुई दिखेगी, मतलब ये जो हमने अभी राउंड बनाया है इसमें थोड़े से स्टिच हमने ज़्यादा रखे हैं, क्योंकि हमने इस राउंड में कोई स्टिच इंक्रीज नहीं करना। तो अब देखिए सेम राउंड रिपीट करेंगे, फ्रंट पोस्ट, 1 चेन, 2 डबल क्रोशिया, फिर ये वाले छोड़ देने हैं दोनों। अब हमने फ्रंट पोस्ट को लेकर फ्रंट पोस्ट बनाया, 1 चेन बनाई, फिर यहाँ पर फ्रंट पोस्ट के साथ जो स्पेस है जहाँ चेन लेते हैं वहाँ पर 2 डबल क्रोशिया किए। सेम राउंड रिपीट करेंगे। देखिए धागा लिया, इसके बाद हमने चेन नहीं बनानी, ये दोनों स्किप करेंगे डबल क्रोशिया। फ्रंट पोस्ट को लेके फ्रंट पोस्ट बनाया, 1 चेन बनाई, यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया किए। बना लेती हूँ पूरा राउंड इस तरह से। देखिए राउंड देखिए कंप्लीट कर लिया। फ्रंट पोस्ट बनाया, ये देखिए ये फ्रंट पोस्ट किया, 1 चेन बनाई, फ्रंट पोस्ट के बिल्कुल साथ स्पेस में हमने 2 डबल क्रोशिया किए। राउंड को ज्वाइन करना है। देखिए 1 फ्रंट पोस्ट, 2 डबल क्रोशिया, जैसे यहाँ पर फ्रंट पोस्ट के साथ 2 डबल क्रोशिया हैं। तो ये जो पहला हमारा फ्रंट पोस्ट है, ये जो पहला हमारा फ्रंट पोस्ट है, इसके नेक्स्ट जो चेन है वहाँ पर हमने स्लिप स्टिच से
राउंड को ज्वाइन किया। सॉरी, ये जो हमारा पहला फ्रंट पोस्ट है इसके साथ जो स्पेस है चेन वाली, यहाँ होल में स्लिप स्टिच से ज्वाइन किया। इसके बाद फिर से 2 चेन बनाए, धागा लिया। ये फ्रंट पोस्ट है, देखिए सिर्फ फ्रंट पोस्ट को लेकर हमने फ्रंट पोस्ट बनाया। इसके बाद चेन बनाई। इसके बाद ये जो स्पेस है जहाँ ज्वाइन किया था वहाँ पर हम 2 डबल क्रोशे करेंगे, सेम राउंड रिपीट करेंगे। फिर देखिए ये 2 छोड़ देंगे, यहाँ पर हमने फ्रंट पोस्ट बनाया, 1 चेन लिया और यहाँ पर 2 बनाए डबल क्रोशे, धागा लिया, ये दोनों छोड़ दिए स्टिच, फ्रंट पोस्ट को लेकर फ्रंट पोस्ट किया, 1 चेन बनाई, यहाँ पर 2 डबल क्रोशे किए। ये देखिए इस तरह से। तो यहाँ पर देखिए ये जो 2 हमने बनाए थे, इसके बाद ये वाला और ये वाला राउंड सेम है बिल्कुल, क्योंकि हमने यहाँ पर काफ़ी स्टिच इंक्रीज कर लिए थे इस राउंड में, फर्स्ट वाले में सभी में देखिए हमने ये 2 बनाए थे, 2। तो आपने ये कैसे देखना है कि कहाँ तक आपने 2 स्टिच बनाने हैं। ये देखिए अभी आप देखेंगे तो थोड़ी सी अभी भी उठती है, तो अब जब ये वाला राउंड बनाएंगे तो ये नहीं उठेगी। तो मैं बना लेती हूँ, ज्वाइन करना मैंने आपको बता दिया, फिर मैं आपको दिखाती हूँ कितने राउंड मैंने बनाए। तो अब देखिए यहाँ पर मैंने टोटल जो फ्रंट पोस्ट वाले राउंड है वो 5 बनाए हैं, 1 2 3 4 5, और ये हमारा बेस राउंड है जिसमें 2 डबल क्रोशे किए थे। और यहाँ पर देखिए फ्रंट पोस्ट के साथ 2 डबल क्रोशे हैं, यहाँ फ्रंट पोस्ट के साथ 2 हैं, यहाँ भी 2 हैं, मतलब 3 रो हमारी सेम है। उसके बाद फ्रंट पोस्ट के बाद मैंने 3 डबल क्रोशे बनाए, यहाँ फ्रंट पोस्ट के बाद 3 डबल क्रोशे बनाए। अगर आपको थोड़ा घेरा ज़्यादा चाहिए तो आप 1 राउंड और बना ले फ्रंट पोस्ट के साथ 3 डबल क्रोशे वाला, ठीक है। और बनाया उसी तरह से है, फ्रंट पोस्ट के बाद 1 चेन फिर 3 डबल क्रोशे। अब हम ज्वाइन करेंगे। अब देखिए हमने यहाँ ज्वाइन नहीं करना स्पेस में, नहीं तो हमारे स्टिच कम हो जाएंगे। ये जो हमारा फ्रंट पोस्ट है इसी की चेन में यहाँ पर स्लिप स्टिच से ज्वाइन किया। इसके बाद हम डबल क्रोशे बनाएंगे। देखिए पहले मैं आपको इसका घेरा बता देती हूँ, जितने मैंने राउंड बनाए हैं उससे इसका घेरा अभी तक कितना तैयार हुआ है। देखिए 9 इंच है इसका घेरा, 9 इंच। तो अब देखिए इसके बाद दोनों साइड एक इंच का पैटर्न आएगा, तो 11 इंच के करीब हो जाएगा। अब हमने यहाँ पर 3 बनाए चेन। अब हमने डबल क्रोशे वाला राउंड बनाना है। तो धागा लिया, यहाँ पर देखिए हमारे पास 5 होते हैं। 5 कैसे, 1 फ्रंट पोस्ट, 1 चेन और ये 3 डबल क्रोशे, तो टोटल 5 है। 5 के ऊपर 5 बनाएंगे, फिर देखिए इसके बाद 5 है। तो अब जो पहला फ्रंट पोस्ट है उसके ऊपर 3 की चेन आई। अब ये बीच में स्पेस है, आप स्पेस में भी बना सकते हैं या फिर चेन के, ये देखिए यहाँ चेन के सेंटर में इस तरह से बनाया मैंने। फिर ये 3 है, तीनों के ऊपर 1 बनाएंगे, टोटल 5 हो जाएंगे। बहुत बड़े बड़े मैंने यहाँ डबल क्रोशे नहीं बनाए। देखिए चेन को भी साथ में काउंट करें, 1 2 3 4 5। उसके बाद फिर 5 आएंगे ये फ्रंट पोस्ट के ऊपर वाली चेन, फिर ये चेन बीच में, फिर ये 3। देखिए फ्रंट पोस्ट के ऊपर वाली चेन में ये पहला हो गया, फिर ये चेन है, चेन के सेंटर में बनाएंगे, ये सेकंड वाला हो गया। उसके बाद ये 3 है, तो पहले वाले में 1 बनाया, फिर 1 बनाया, फिर 1 बनाया। तो इस तरह से 5 डबल क्रोशे बनाते जाएंगे। जो आगे हमने पैटर्न बनाना है उसके लिए ये बेस रो है। कंप्लीट कर लेती हूँ सभी, मतलब चेन में 1 बनाना है। ये जो बीच में गैप के लिए हमने एक स्पेस के लिए 1 चेन बनाई है, इसके ऊपर भी बनाएंगे। तो राउंड देखिए कंप्लीट कर लिया मैंने डबल क्रोशे वाला। लास्ट चेन में हमने डबल क्रोशे किया। अब 3rd चेन में यहाँ पर स्लिप स्टिच से राउंड को ज्वाइन किया। ये देखिए तो आगे देखिए हम जो भी आपने सेकंड कलर लगाना है वो लगाएंगे। अगर आप देखिए यहाँ पर घेरा बड़ा बनाते हैं, ये 1 2 3 4 5 हमने राउंड बनाए हैं, तो ये आप अगर 6 बनाते हैं, मतलब ये 3 डबल क्रोशे वाले 3 राउंड बनाते हैं, तब भी आप वो राउंड बनाने के बाद यहाँ पर सभी में 1 बनाएं।
ये वाला जो डबल क्रोशे वाला राउंड है, तब भी आप इसी तरह से सेम बनाएं। अब देखिए इसके बाद हमने ब्लू कलर लगाया, जहाँ पर देखिए थर्ड चेन में हमने ज्वाइन किया है वहीं पर मैंने इस तरह से क्रोशियो को डाला, यहाँ से हमने धागा स्टार्ट कर लिया। तो अब मैंने यहाँ पर सिंगल क्रोशिया करना है। पहला सिंगल क्रोशिया हम ये 3 की चेन में ही करेंगे। देखिए जहाँ पर अभी हमने ज्वाइन किया है, ये देखिए उसी जगह मैंने फिर से इस तरह से क्रोशियो को डाल के सिंगल क्रोशिया बनाया। तो ये मेरा पहला सिंगल क्रोशिया बन गया। इसके बाद 1 2 3 चेन बनाए, 3 चेन बनाएंगे, ये 1 और 2 स्किप किए, थर्ड में हमने डबल क्रोशिया बनाए, 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 4 और 5। तो ये पहला जो डबल क्रोशिया है इसकी चेन में इस तरह से क्रोशियो को डालेंगे, यहाँ से निकाल लिया। इसके बाद देखिए 1 2 3, फिर देखिए 1 और 2 स्किप किए, ये 1 2, फिर थर्ड चेन में हमने यहाँ पर धागा नहीं लेना, 1 और 2 छोड़ के यहाँ पर सिंगल क्रोशिया किया, फिर 1 और 2 हमने बनाए, 3 बनाए यहाँ पर। ये जो हम बीच में बनाते हैं पॉपकॉर्न स्टिच, इसके दोनों साइड यहाँ पर 3 3 बनाने हैं हमने चेन। 3 चेन लिए, धागा लिया, 1 और 2 स्किप किए, थर्ड में 5 बनाएंगे डबल क्रोशिया, 1 2 3 4 5 डबल क्रोशिया किए। पहले डबल क्रोशिया की चेन में क्रोशिया हुक डाल के इसको निकाल लेंगे, यहाँ से इसको निकाल लेंगे। यहाँ पर देखिए इसे बहुत ज़्यादा ऐसे खींचे ना, थोड़ा ऐसे लूज रखें, क्योंकि जब नेक्स्ट राउंड बनाएंगे तो यहाँ सेंटर में हम जो स्पेस बनती है वहाँ पर हमने डबल क्रोशिया बनाने हैं। तो अब इसके बाद 1 2 3 चेन लिए, 1 और 2 स्किप किए, थर्ड में सिंगल क्रोशिया किया, फिर 1 2 3 चेन, 1 और 2 स्किप किए, थर्ड में 5 डबल क्रोशिया, 1 2 3 4 और 5। पहला जो हमारा डबल क्रोशिया है उसकी चेन में ऐसे क्रोशिया को डालेंगे, इस फंदे को निकाल लिया। ये देखिए यहाँ पर इसे ज़्यादा आप खींचे ना, थोड़ी सी स्पेस रहेगी। 1 2 3, 1 और 2 स्किप किए, थर्ड में सिंगल क्रोशिया किया। इस तरह से बनाएंगे। तो मैं राउंड बना लेती हूँ। तो राउंड देखिए कंप्लीट कर लिया। देखिए तो अब लास्ट में ये 5 मैंने डबल क्रोशिया किए। पहला जो डबल क्रोशिया है उसकी चेन में हमने इस तरह से फंदा निकाल लिया। लास्ट में 1 2 3 चेन हमने बनाए। पहला जो सिंगल क्रोशिया है उसकी चेन में स्लिप स्टिच से राउंड को ज्वाइन किया, एक चेन बनाएंगे, धागा काट देंगे। अब हम लास्ट राउंड बनाएंगे। ये देखिए इसी धागे को हम यहाँ से निकाल लेंगे, येलो वाले को, लेमन कलर का जो धागा है। ये एक चेन बनी है हमारे पास, ये 2 और ये 3। तो ये 3 की चेन को एक डबल क्रोशिया काउंट करेंगे, धागा लिया, यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया और बनाएंगे। टोटल हमने 4 बनाने हैं। ठीक है, 3 डबल क्रोशिया और एक 3 की चेन है, तो ये 4 हो गए। इसके बाद 2 बार हमने धागा लिया। यहाँ मैंने आपको बोला था जहाँ ज़्यादा खींच के नहीं बनाना, तो यहाँ बीच में आपको सेंटर में स्पेस दिखेगी। ये जो हम पॉपकॉर्न स्टिच बनाते हैं, यहाँ सेंटर में आपको स्पेस दिखेगी। देखिए 5 डबल क्रोशिया हैं, तो उससे यहाँ पर एक बीच में होल बनेगा। तो उस होल में अब हमने बनाने हैं। 2 बार धागा लिया यहाँ इस तरह से। अब देखिए क्रोशिया के ऊपर 4 हैं।
पहले 2 निकाल दिए, फिर 2 निकाल दिए, फिर 2 निकाल दिए। इसके बाद 1 2 3 चेन बनाए, ये हमने डबल क्रोशिया बनाए 4, ये हमने ट्रिपल क्रोशिया किया, एक ट्रिपल क्रोशिया और बनाएंगे। तो पहले हमने 3 चेन लिए, 3 चेन लेकर ये ऊपर वाले जो ट्रिपल क्रोशिया के 2 धागे हैं इनको लेकर हमने यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाया, फिर 2 बार धागा लिया, इसी जगह एक बार और करेंगे ट्रिपल क्रोशिया इस तरह से, फिर धागा लिया, देखिए इस तरह से आएगा। फिर यहाँ जो साइड में चेन है यहाँ पर हम 4 बार बनाएंगे, 1 2 और ये 3 और ये 4, ठीक है। 4 डबल क्रोशिया, फिर बीच में हमने 2 ट्रिपल क्रोशिया किए, लेकिन सेंटर में ये 3 चेन लेकर बनाया, फिर हमने 4 डबल क्रोशिया किए। अब हमने देखिए किस फंदे को उठाना है, ये जो हमारा डबल पॉपकॉर्न स्टिच बना है ये जिस डबल क्रोशिया की चेन में बना है, देखिए इसके नीचे ये वाला डबल क्रोशिया है, इसको उठाना है हमने। तो अब हमने इसको उठाना है, 2 बार हम धागा लेंगे, इसे उठाया, यहाँ से फ्रंट पोस्ट करना है। तो अब देखिए क्रोशिया के ऊपर हमारे 4 हैं, पहले हमने 2 निकाल दिए, फिर हमने 2 निकाल दिए, अब 2 फंदे रह गए, कंप्लीट नहीं किया। फिर हमने 2 बार धागा लिया, इस जो पॉपकॉर्न स्टिच के नीचे वाला ये देखिए डबल क्रोशिया है, अब इसको उठाएंगे, तो अब देखिए क्रोशिया के ऊपर 1 2 3 4 और 5 है। तो पहले हमने 2 निकाले, फिर हमने 2 निकाल दिए, इसके बाद ये तीनों इकट्ठे निकाल दिए, ठीक है। इसके बाद इसके पीछे ये जो हमारी चेन है यहाँ पर हम 4 डबल क्रोशिया करेंगे, 1 2 3 और ये 4 हमने डबल क्रोशिया किए, 2 बार धागा लिया, यहाँ पॉपकॉर्न स्टिच के सेंटर में यहाँ पर ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे, 2 2 करके निकाल देंगे, फिर 2 निकाल दिए। इसके बाद 1 2 3 चेन बनाए, दो बार धागा लिया, एक बार और बनाया ट्रिपल क्रोशिया, धागा लिया एक बार। अब यहाँ पर 4 डबल क्रोशिया करेंगे, 1 2 3 4 डबल क्रोशिया किए, 2 बार धागा लिया। अब ये देखिए ये हमने उठाया है फ्रंट पोस्ट बना के, इसी वाले स्टिच को हम फिर से उठाएंगे, जो जिसके ऊपर ये हमने फ्रंट पोस्ट किया है सेम स्टिच को, सेम डबल क्रोशिया को फिर से उठाएंगे। 2 बार हमने धागा लिया, इसे हमने इस तरह से उठाया, क्रोशिया में 4 हैं, पहले 2 निकाल दिए, फिर 2 निकाल दिए, फिर स्टिच को कंप्लीट नहीं किया, ठीक है। इसके बाद 1 और 2 बार धागा लिया, फिर नेक्स्ट जो पॉपकॉर्न स्टिच है उसके नीचे वाले डबल क्रोशिया को लेकर हमने इस तरह से फंदा निकाल लिया। देखिए 5 है, 2 2 निकाल लेंगे, 2 निकाल दिए फंदे, 2 निकाल दिए। अब ये 3 है, 3 से 1 के, फिर धागा लिया, ये जो पीछे ब्लू चेन है इसमें हम 4 डबल क्रोशिया करेंगे, 1 2 3 4, 2 बार धागा लिया, एक 2 3, फिर 2 बार धागा लिया, एक बार धागा लिया, 4 डबल क्रोशिया करेंगे, 1 2 3 4, 2 बार धागा लिया। इसी पॉपकॉर्न स्टिच के नीचे ये हमने बनाया है, सेम स्टिच में हमने फिर से इस तरह से उठाया। अब देखिए क्रोशिया के ऊपर 4 हैं फंदे, 2 हमने निकाल दिए, फिर 2 निकाल दिए, फिर 2 बार धागा लिया, नेक्स्ट पॉपकॉर्न स्टिच के नीचे वाले स्टिच को ऐसे उठाया हमने। 5 हैं, देखिए 2 2 करके निकालेंगे, 2 फिर 2, उसके बाद ये 3 रहते हैं, फिर तीनों को एक साथ निकाल देते हैं। तो इस तरह से ये राउंड कंप्लीट करूँगी, मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ 4 बार बनाएंगे, ये देखिए ऐसे आएगा ये। तो ये राउंड मैं कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ।
तो यहाँ पर देखिए राउंड मैंने कंप्लीट कर लिया। अब लास्ट में देखिए किस तरह से हमने इसको कंप्लीट करना है। यहाँ पर देखिए ये ब्लू चेन के ऊपर मैंने 4 डबल क्रोशिया किए, इसके बाद 2 बार धागा लिया। ये जो पहला हमने फ्रंट पोस्ट किया है इस साइड को, ये देखिए ये वाला फ्रंट पोस्ट, इसी को उठाएंगे, इसी स्टिच को उठाया डबल क्रोशिया को, 2 निकाल दिए फंदे, फिर 2 निकाल दिए, कंप्लीट नहीं किया, 2 बार धागा लिया। अब इसके बाद देखिए हम नेक्स्ट वाला ये जो है ब्लू कलर का, इसके नीचे जो डबल क्रोशिया है इसको लेंगे। देखिए 5 है, पहले 2 निकाल दिए, फिर हमने 2 स्टिच निकाल दिए। अब तीनों को एक साथ हमने निकाल दिया। पहला जो ये स्टिच है 1 2 3 थर्ड चेन में स्लिप स्टिच से ज्वाइन किया। देखिए एक चेन बनाएंगे और यहाँ पर धागा काट देंगे। तो यहाँ पर देखिए ड्रेस कंप्लीट हो गई और ड्रेस देखिए कितनी प्यारी बनी है। मैंने चोली की किनारी और यहाँ स्लीव्स बना दी हैं। अगर आप ये स्लीव्स वाली चोली बनाना चाहते हैं तो मैं आपको बता देती हूँ कहाँ से देखकर बना सकते हैं। ये मैंने मेरे चैनल मैजिकल थ्रेड्स ओपन किया है, प्लेलिस्ट के ऊपर जाएंगे, यहाँ नीचे जाएंगे स्क्रॉल करके तो वुलन और विंटर ड्रेसेस वाली प्लेलिस्ट है। यहाँ पर देखिए आपको स्लीव्स वाली चोली मिल जाएगी। ये 5 नंबर की चोली है। ये देखिए यहाँ पर स्लीव्स वाली चोली है, ये 10 नंबर की है, ये 9 नंबर की है, ये 5 नंबर की है। इस चोली को देखकर आप ये चोली स्लीव्स वाली बना सकते हैं, ठीक है। और ये 5 की है। इसी तरह से ये देखिए यहाँ पर आपको 8 की मिलेगी, 7 की मिलेगी, ये 6 की है। सभी साइज़ की स्लीव्स वाली चोली आपको मिल जाएगी। बाकी अगर आप बिना स्लीव्स वाली बनाना चाहते हैं, जैसे अभी ठंड नहीं है तो आप बिना स्लीव्स वाली भी इसी प्लेलिस्ट में अगर नीचे नीचे जाएंगे स्क्रॉल करके, देखिए अब मैंने यहाँ पर काफ़ी सारी ड्रेसेस की वीडियो अपलोड कर रखी है। 300 से ऊपर ड्रेसेस मैंने अपलोड की हैं। तो यहाँ पर आपको जो बिना स्लीव्स वाली है वो भी मिल जाएगी। ये देखिए ये माता रानी की ड्रेसेस है, ये फ्लैप कैप है सभी साइज में। ये मैंने आपको दिखाई है ताकि आपको पता रहे मैंने इतनी सारी ड्रेसेस की वीडियोस अपलोड की हैं। देखिए तो यहाँ पर आपको ये 5 नंबर की, वैसे मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगी 5 नंबर की स्लीव्स वाली और बिना स्लीव्स वाली चोली का, 5 और 4 की। ये देखिए ये 2 और 3, 1 और 0 और 1 की है, ये 4 की है, ये 2 और 3 की है, ये बिना स्लीव्स वाली है, ये 5 की है। ये देखिए ड्रेस नंबर 159 के नीचे जो चोली है ये 5 नंबर की बिना स्लीव्स वाली। तो ये मैंने आपको एक बार प्लेलिस्ट दिखा दी है, यहाँ से देखकर आप बना सकते हैं। बाकी देखिए आप इस साइज को इस साइड को बना ले फ्रंट साइड, या फिर इस साइड को भी आप बना सकते हैं। तो ये आपकी चॉइस है। बाकी यहाँ पर ये जो यहाँ पर जो मैंने चोली की किनारी की है सिर्फ चोली के ऊपर की है, घेरे के जो 2 राउंड हैं उनके ऊपर नहीं की। जब आप कान्हा जी को ड्रेस पहनाएंगे इस तरह से एक दूसरे के ऊपर आएगी तो ये वैसे ही कवर हो जाएगा, या फिर आप यहाँ पर डोरी बनाकर डाल सकते हैं। बाकी इसको आप थोड़ा सा अपने हिसाब से डेकोरेट कर सकते हैं। देखिए ये वाले मोती लेकर आप ये जो होल वाला राउंड है, देखिए ये वाला जहाँ हमने 2 डबल क्रोशे किए हैं यहाँ पर लगा सकते हैं सुई धागे से। मेरे पास ये वाले हैं, मतलब ऑफ वाइट कलर के हैं, ये वाइट कह सकते हैं। बाकी आप यहाँ पर ब्लू मोती भी लगा सकते हैं सेम इस कलर के। तो यहाँ पर देखिए मैंने मोती लगा दिए हैं, 8 नंबर के ये मोती हैं। किस तरह से लगाए हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। देखिए ये जो बीच में होल है इसकी जगह पर ये मोती आएगा इस तरह से। इसके बाद हमने इसको ऐसे नहीं उठाना पूरे को, देखिए इसको यहाँ ये डबल क्रोशे है, ऐसे सेंटर में से नहीं उठाएंगे, नहीं तो यहाँ से मोती बैक साइड को भी जा सकता है। तो ये देखिए ये पहला डबल क्रोशे है, उसके 2 थ्रेड हैं, ठीक है, और ये सेकंड डबल क्रोशे है, इसके 2 थ्रेड हैं। तो हमने एक एक थ्रेड दोनों साइड छोड़ देना है, सेंटर वाले 2 थ्रेड हमने लेने हैं। दोनों डबल क्रोशे के, एक डबल क्रोशे का इस साइड वाला और दूसरे डबल क्रोशे का इस साइड वाला, फ्रंट साइड से इन्हें उठाना है ताकि मोती बैक साइड को ना जाए। तो बस इस तरह से आप लगा लें। ये देखिए मोती को पिरोया, ये बीच वाले 2 धागे उठाए,
फिर मोती को पिरोया, फिर ये बीच वाले 2 धागे ऊपर से उठाए, मोती को पिरोया। इस तरह से लगाए मैंने मोती। तो जैसे यहाँ पर मैंने मोती लगाए हैं, आप चाहे तो यहाँ पर भी इन दोनों के सेंटर में इधर मोती लगा सकते हैं, इस तरह से। तो इस तरह से यहाँ पर सुई धागे से आप मोती लगा लें। ड्रेस देखिए बहुत प्यारी बनी है। अब मैं आपको इसका डायमीटर भी बता देती हूँ कितना बना है। 11 इंच इसका डायमीटर है, यहाँ कॉर्नर से लेके कॉर्नर तक। अगर सेंटर में देखेंगे जो कट बनता है वहाँ पर 10.5 है, ये 10.5। तो ये 4 और 5 नंबर लड्डू गोपाल जी की ड्रेस का घेरा है, दोनों का घेरा बिल्कुल सेम बनेगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।